बाली की शक्ति के सामने सुग्रीव जी को श्री राम की शक्ति भी कम लगती थी। फिर जब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी से पूछा कि महाराज क्या किया जाए, कैसे विश्वास किया सुग्रीव जी ने श्री राम की शक्ति पर, इस पूरी कथा को जानने के लिए चलते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 12वें चैप्टर पर, जहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सुग्रीव ने कहा, श्री राम, ये जो सामने साल के 7 पेड़ लगे हैं, अगर इसमें से एक पेड़ को भी अपने तीर से भेद दें तो मुझे यकीन हो जाएगा कि श्री राम बाली का वध कर सकते हैं। श्री राम ने धनुष हाथ में लिया और उस पर एक बाण रखकर साल के पेड़ की तरफ छोड़ दिया। वह तीर सिर्फ एक साल के पेड़ को नहीं बल्कि 7 साल के पेड़ों को चीरता हुआ निकल गया और वहाँ भी नहीं रुका। वह पहाड़ में घुस गया, पाताल में चला गया और कुछ देर बाद वापस श्री राम के तरकश में आ गया। सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए, श्री राम के आगे धरती पर माथा टिका दिया और बोले, जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है उस बाली का आज वध कर दीजिए। सुग्रीव आगे आगे चले और श्री राम लक्ष्मण पीछे पीछे। किष्किंधा पहुंचकर श्री राम एक पेड़ की आड़ में छिप गए और सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली तुरंत अपनी गुफा से निकल कर आया और सुग्रीव को देखते ही उस पर प्रहार शुरू कर दिया। दोनों भाई एक दूसरे के बिल्कुल समान थे। देखते ही देखते बाली ने सुग्रीव को इतना मारा कि सुग्रीव को मूर्छा आ गई। श्री राम ने दोनों की समानता को देखते हुए तीर चलाने का विचार ही त्याग दिया। सुग्रीव को लगा कि श्री राम यहाँ पर नहीं है तो वह भागे और मतंग मुनि के वन में जाकर छिप गए। श्री राम जब सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव बोले कि आपने ऐसा क्यों किया? मुझे सच सच बता देना चाहिए था कि आप बाली को नहीं मारेंगे। मुझे अपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। तब श्री राम ने कहा कि तुम दोनों भाइयों में कोई अंतर नहीं है। लड़ते समय कोई नहीं बता सकता कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बाण गलती से तुम्हारे प्राण ले लें, इसलिए अपने गले में कोई पहचान का चिन्ह लगाइए और जाइए। लक्ष्मण जी ने उनके गले में फूलों की एक माला डाल दी और फिर सबके सब चल दिए किष्किंधा की ओर।